आज 30/5/66 का क्लास चल रहा था। 2 पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी वो भक्त लोग माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। तो याद व्यभिचारी हुई या व्यभिचारी हुई? व्यभिचारी याद हो गई। अनेकों की याद में बुद्धि भटकेगी तो बुद्धि व्यभिचारी होने से कमजोर बनेगी। अभी बाप कहते हैं ऊंचते ऊंचे एक को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में ऊंच तत्व ऊंचाई का प्रवेश होगा, क्योंकि बुद्धि से जैसे का संग करेंगे वैसी ही बुद्धि बनेगी। देवताओं को याद भी करते रहते हैं, फिर पानी में स्नान करते हैं। नदियों को पतित पावनी समझते हैं। अच्छा, गंगा जल का लोटा मंगा लो, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। अब ये तो ज्ञान के तीर की बात है। कोई को बात का ऐसा तीर मारा जाता है कि उसको लग जाता है। दिल में जो बात लग जाती है वो बार बार याद आती रहती है, बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो कोई तीर मारने की बात नहीं है। कोई आत्मा को बात का तीर मार करके उसे निकालने की बात है ज्ञान में। फिर गंगा जल को मुख में रख देते हैं। अब ये ज्ञान जल की बातें बुद्धि में धारण होती है तो मुख के द्वारा समझाई जाती है। मुख में बात आती है तो दूसरों को सुनाई जाती है। भक्ति मार्ग में फिर मरते समय गंगा जल मुख में डालते हैं। वो सब पानी के जल की बात नहीं है, ये ज्ञान जल की बात है। समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से सदगति को पालेंगे, क्योंकि अंत समय समझते हैं अंत मते सो गति हो जाएगी। हो तो जन्म जन्मांतर मृत्यु होती ही रहती है। ये तो इस आखिरी जन्म की बात है, जबकि एटमिक एनर्जी बन चुकी है। सारी दुनिया मौत के गाल में है, सबका मौत सामने खड़ा है। अभी जिन आत्माओं के मुख में गंगा जल पड़ेगा उनकी गति सदगति जरूर होगी। यहाँ बाप कहते हैं पानी के जल, पानी की बात नहीं है, ज्ञान जल की बात है। थोड़ा भी तुम ज्ञान सुनते हो तो उसका फल मिल जाता है। दूसरों को सुनाते हो तो उनके ऊपर असर पड़ जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, बाकी मुख में डालने की बात नहीं है। अमृत कोई पीने की चीज होती नहीं है। ऐसा कोई अमृत नहीं होता जिससे कोई अमर बन जाए। ये तो शास्त्रों में कथा कहानियां लिख दी हैं। जो कथाएं यहाँ की यादगार हैं। जब सारी दुनिया में माया का जाल अच्छी तरह फैल जाता है
तो अज्ञान अंधकार में आत्माएं डूब जाती है, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। उन अनिश्चय बुद्धि आत्माओं को ज्ञान अमृत जब दिया जाता है तो सूरजीत हो जाती है। तो कोई उस अमृत की बात नहीं है, ये तो नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन हमको अमृत पिलाते हैं तो उससे हम अमर बन जावेंगे, आत्मा का कोई कल्याण हो जाएगा। नहीं, ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। भोग आदि से कोई फायदा नहीं। भोग ध्यान दीदार तो जन्म जन्मांतर होता आया, अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है। वो तो मीठा पानी है यहाँ की बात। जितना मीठी मीठी बातें सुनाकर दूसरी आत्माओं का दिल जीतेंगे, ज्ञान में आत्माओं को निश्चय बुद्धि बनावेंगे, तो वो आत्माएं अमर हो जाएंगी और अमर पद पाए लेंगी। ज्ञान अर्थात बाप को और सृष्टि रचना के आदि मध्यंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन कब कब जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। पहले पहले सृष्टि पर भारतवासी आते हैं जो आदि से लेकर के अंत तक भारत में ही जन्म लेते हैं। वो पूरे 84 जन्म लेंगे। जो देवताएं थे वही 84 जन्म भोग फिर दैत्य बन जाते, क्योंकि द्वापर युग से द्वैतवादी युग से दो दो बातें सुनते हुए, अनोखी की बातें सुनकर के बुद्धि में धारण करते हुए नीचे गिरते जाते हैं। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। दूसरे धर्म की आत्माएं और किसी धर्म पिता की बातों को, धर्म ग्रंथों की बातों को कान पर नहीं धरती, ध्यान नहीं देती। और भारतवासी ऐसे हैं कि जो आया जिसने सुनाया सत्य बचन महाराज, हर एक की बात पर विश्वास कर लेते हैं। बाप कहते हैं अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। 63 जन्म तो सुनते सुनते भारतवासियों की दुर्गति हुई। अभी मैं सदगति करने के लिए आया हूं, तो अनेकों की बातें नहीं सुनो, एक ऊंचते ऊंच को पहचानो और उस ऊंच से ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच बातों को सुनो, क्योंकि बाप ही आकर के कांटों से फूल बनाते हैं। ये धंधा और कोई कर न सकता। मनुष्य देह अभिमान में आए 5 विकारों में फंस पड़ते हैं, क्योंकि अभी है ही रावण राज्य। सत्युग था दैवी राज्य। शिव बाबा आते हैं तो स्वर्गपुरी रचते हैं, मनुष्य गुरु आते हैं तो रौरव नरक बन जाता है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। चाहे कोई भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए हों, दुनिया नीचे गिरती चली गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते चले गए, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता चला गया। अभी बाप कहते हैं मैं इन सब बातों का अंत करने आया हूं, दुर्गुणों का अंत करके
सद्गुणों की दुनिया स्थापन करके जाऊंगा। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ऊंचे ते ऊंचे है सूर्यवंशी। फिर है नंबरवार, 9 ग्रह है ना, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि आदि, ये 9 ग्रह है ना। वो तो जड़ सितारे हैं जो आसमान में दिखाए जाते हैं। वास्तव में इस धरती के सितारे चैतन्य हैं। उनमें कोई ग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने संगम युग में जबकि बाप आते हैं पवित्रता का पालन किया है, उनकी पूजा होती है। वो 9 ग्रह, अष्ट देवताएं भारत में पूजे जाते हैं। उनमें एक एक के फॉलोअर्स भी हैं। सूर्य के फॉलोअर्स सूर्यवंशी होंगे, चंद्रमा के फॉलोअर्स चंद्रवंशी होंगे, शुक्राचार्य के फॉलोअर्स इस्लाम वंशी होंगे, बुद्ध के फॉलोअर्स बौद्ध वंशी होंगे। तो ये 9 ग्रहों का जो अपना अपना सितारा है, उसे एक एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। ऊपर के जड़ सितारों की बात नहीं है, ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। पहले पहले होता है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में। अभी तुम जानते हो ये सूर्यवंशी स्थापना हो रही है। ऊंचे ते ऊंचे धर्म पिता आकर के ऊंचे ते ऊंचे धर्म स्थापन करता है। ऊंचे ते ऊंचा धर्म है ही देवी देवता सनातन धर्म। तो तुम बच्चों की है विनाश काले प्रीति बुद्धि। विनाश सामने खड़ा है। आज से 70 साल पहले एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था दुनिया में। जब से भगवान बाप इस सृष्टि पर आया नई सृष्टि बनाने के लिए, तब से ये दुनिया की संहार करने की सामग्री भी तैयार होने शुरू हुई। एक तरफ स्थापना का काम गुप्त रूप में चलता है। भगवान के साथ पांडव होते हैं, शक्तियां होती हैं, उनके द्वारा गुप्त कार्य चलता रहता है। और दूसरी तरफ उसी समय से एटॉमिक एनर्जी बनना शुरू होती है। दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। स्थापना पूरी होगी, नई दुनिया का संगठन तैयार होगा छोटे रूप में, और विनाश की शुरुआत हो जाएगी। जो चीजें बनाई गई है वो उपयोग में जरूर आवेगी। ऐसे नहीं कि एटॉमिक एनर्जी हमारे घरों की सजावट करने के लिए बनाई गई है। इसलिए तुम इन बातों को समझते हो, ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट समझते हो, सन्मुख बैठ करके समझते हो। इसलिए तुम्हारी है विनाश काले प्रीति बुद्धि, और उन सब ग्रहों को फॉलो करने वालों की है विपरीत बुद्धि।
सूर्यवंशियों की है प्रीति बुद्धि, और बाकी सब की है विपरीत बुद्धि। सब विनाश को पावेंगे। इसलिए तुम्हारी है विजयंती माला भी बनती है, वैजयंती माला, क्योंकि षष्ठी के अंतकाल में तुम विकारों पर विजय पाते हो, तो तुम्हारी यादगार बनती है वैजयंती माला। माला अर्थात संगठन। 5 विकारों पर विजय पाने वालों की यादगार है वैजयंती माला। सारी विश्व पर तुम विजय पाते हो। उन धर्मों के फॉलोअर्स हुए हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन्होंने भी विश्व पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा की, लेकिन वो मनुष्य गुरुओं के फॉलोअर्स थे। मनुष्य गुरु हिंसा करना सिखाते हैं, मुख से कहते नहीं कि हिंसा करना है, लेकिन उनके नियम कानून ऐसे होते हैं कि हिंसा हुए बगैर रह नहीं सकती। और भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जिन बच्चों से स्थापना कराते हैं ऐसे गुप्त रूप में कराते हैं कि हिंसा का नाम निशान नहीं होता। इसलिए बोला तुम पांडव लड़ते नहीं हो। क्या देखते हो तुम्हारे सामने कोई क्रोध करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, आंखें लाल पीली करता है, तो तुमको डायरेक्शन मिला हुआ है वहां से हट जाओ। क्रोधी से क्रोध का मुकाबला नहीं करना है। तो दोनों तरफ से लड़ाई होती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। तो तुम हट जाओगे तो वो शांत हो जाएगा। तो बताया आलतू फालतू बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। फालतू बातों से जवाब नहीं देना। कोई ग्लानि करता है तुम्हारे सामने, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। ग्लानि का जवाब ग्लानि से नहीं देना है। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता, साफ पानी से साफ किया जाता है। तो ऐसे ही कोई ग्लानि करता है, गाली देता है, तो वो अपना हिसाब किताब पूर्व जन्म का पूरा कर रहा है। हमको उसका जवाब नहीं देना। अगर हो सकता है तो मीठी मीठी बातें सुना करके उसको ज्ञान का डोज देना है। हो सकता है वो शांत हो जाए, उसकी महिमा की बातें सुनाओ। महिमा अपनी सबको प्रिय है, देवताओं को भी अपनी महिमा प्रिय है। चोर चकार होते हैं, उनके सामने उनकी महिमा करो तो उनको भी प्रिय लगता है। चोर के सामने कहो तुम चोर हो तो उसको बुरा लगेगा। तो मीठा मीठा ज्ञान सुनाना है। कोई को तीखा तीर नहीं मारना है जो वो घायल हो जाए और घायल होकर के अपोजिशन में आ जाए। फिर स्टेज भी देखनी होती है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी है, किसी कारणवश वो विरोध में आ जाता है, ग्लानि करता है, पावरफुल आत्मा है, तो थोड़ा सा उसको तीर मारा जा सकता है। क्योंकि देखते हैं बार बार कहने पर भी बात को सुनता नहीं, तो तीर मारना पड़ता है। जैसे राम के बाण मशहूर हैं,
दवाइयां भी दी जाती है, तो कोई कोई तीखी दवाइयां होती हैं, फौरन असर करने वाली दवाइयां होती हैं, तो उनका नाम रखा जाता है रामबाण दवाई। तो राम के बाण प्रसिद्ध है। जब कोई तरीके से सफलता न मिले तो रामबाण उपयोग किया जाता है। नहीं तो मीठा मीठा ज्ञान सुनाना अच्छा है। शिव बाप ने भी षष्ठी पर आकर के पहले मां के द्वारा मीठी मीठी ज्ञान की लोरी सुनाई, ब्रह्मा के द्वारा मीठा मीठा ज्ञान ही सुनाया। कितने साल सुनाया? 18 साल लगातार सुनाया। जब देखा कि मीठी लोरी से जो सुधरने थे वो सुधर गए और बाकी के ऊपर असर नहीं हो रहा है, गेंडे की तरह उनकी मोटी चमड़ी हो चुकी है, तो जो अव्यक्त वाणी के रूप में अरई मारते थे वो अरई के लिए भी बोल दिया कि अव्यक्त पार्ट भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि अव्यक्त वाणी में जो तीखा तीखा बोलते थे उसका असर बच्चों के ऊपर नहीं हो रहा है। तो लास्ट में धर्मराज का रूप पकड़ना पड़ता है, सदगुरु का रूप पकड़ना पड़ता है। सदगुरु का पार्ट सख्त पार्ट होता है। तो सब कोई नहीं ले सकते हैं। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो ही लेने के हकदार बनेंगे। अभी रावण राज्य है, सत्युग दैवी राज्य था, तो तुम जानते हो इस स्थापना हो रही है। अच्छी रीति बुद्धि में याद रखना चाहिए कि जो स्थापना हो रही है उस विश्व में हम मालिक बनने वाले। हमारा बाप मालिक है तो मालिक के बच्चे भी हम मालिक बनने वाले। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं तो फिर बदल करके स्वर्ग में जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इस दुनिया के संबंध विकारी हैं, काम क्रोध लोभ मोह पैदा करने वाले हैं। इनको संबंध नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए बंधन। आज की दुनिया के संबंध बंधन है क्योंकि दुख देने वाले हैं, और कल जो दुनिया आने वाली है तुम बच्चों के लिए वहां होगा संबंध। संबंध से होना चाहिए सुख और बंधन से होता है दुख। तो पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते जाना है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में समाये जाते हो। फिर दूसरे जन्म में विकारी बंधन आवेंगे, जब द्वापर युग आवेगा। सतयुग में तो होता नहीं निर्विकारी संबंध। इस समय सब आसुरी बंधन में, क्योंकि सारी सृष्टि पर असुरों का राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा, सब असुर बन गए। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्कियों और संबंधियों के द्वारा दूसरों को दुख न देती हो। दुखदाई माना राक्षस, सुखदाई माना देवता। देवताएं सदा सुख ही सुख देते हैं और राक्षस सदा दुख ही दुख देते हैं। उनको देवता कहा जाता है, उनको दैत्य कहा जाता है।
तुम ब्राह्मणों की प्रीति बुद्धि है शिव बाबा के साथ, क्योंकि वो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। कल्याणकारी के साथ प्रीति बुद्धि बनेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में सदा के लिए कल्याण समा जाएगा। तुम दाता के बच्चे दाता बन जाएंगे, किसी से लेने की इच्छा नहीं करेंगे, सदैव देने की आतुर रहेंगे, क्योंकि तुम यथार्थ जानते हो, बाप को और सृष्टि के चक्र को जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को भी समझावेंगे बहुतों का कल्याण करेंगे। जो खुद जास्ती समझते हैं वो दूसरों को भी जास्ती समझाते हैं। खुद ही बेसमझ हैं तो दूसरों को कैसे समझावेंगे। ऊंच पद भी वो ही पावेंगे जो जास्ती समझदार बनते हैं। ज्ञान की बातों को कम समझते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारा ऊंच पद नहीं बनने वाला है। सर्विस भी कम करते हैं। जो जितनी ज्यादा ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा का रिजल्ट निकालते हैं, प्रूफ सामने आता है, वो आने वाली नई दुनिया में जरूर ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो कम पद पावेंगे। पतित तो अभी सारी दुनिया है और हरेक को पतित से पावन बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सबको पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही पाप कर्म विनाश होंगे। याद के अलावा पाप कर्मों को भस्म करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। सजा खा करके पाप भस्म हुए तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, तो डबल घाटा हो जाता है। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके कान में ये ईश्वरीय ज्ञान के अक्षर गूंजेंगे, बार बार याद आवेंगे। जो आसुरी संप्रदाय होंगे वो सुनते हुए नहीं सुनेंगे। ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार चलता है। जिन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बुरी बातों को ही फॉलो किया, उनकी आत्मा में ऐसा संस्कार भर जाता है कि वो अच्छाई को रिसीव नहीं करते, दुष्टों का ही संग देते हैं। जैसे भीष्म पितामह, शास्त्रों में बात आई है कि भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे, जन्म के सन्यासी थे, पवित्र थे, लेकिन उनकी वो पवित्रता काम नहीं आई। इतना गीता ज्ञान लिया, सब कोई उनको मान्यता देते थे, उनकी पवित्रता पर बड़ा भारी विश्वास था, लेकिन गीता ज्ञान सुनने के बाद उन्होंने कौरवों का ही साथ दिया, पांडवों का साथ नहीं दे सके। नहीं तो जो देवी देवता सनातन धर्म के होंगे वो बात को सुन करके फट कन्वर्ट हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में ये बात आ जाएगी कि जरूर कोई विशेष बात है, समझेंगे ये तो ठीक बातें हैं, बरोबर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। गीता में तो ज्ञान ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का, तो हमको भोजन भी जरूर शुद्ध चाहिए।
जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अगर अन्न में जानवरों को काट पका करके खाते रहेंगे तो खून कौन सा जाएगा? जानवरों का खून जाएगा ना पेट में। तो बुद्धि क्या बनेगी? जानवरियत वाली बुद्धि बनेगी। अगर शुद्ध अन्न खावेंगे, शाकाहारी भोजन खावेंगे, तो जानवरों का वो खूंखारपना नहीं आवेगा। देवताओं जैसी सात्विक बुद्धि बनेगी। जिनका भोजन शुद्ध होता है उनमें स्वतः ही दैवी गुण आते जाते हैं। तो ये दैवी गुण यहां धारण भी करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। और अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या इनको सिगरेट चाय आदि का भोग लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं ना। तो जो देवताओं को भोजन खिलाते हैं और देवता हमको बनना है तो वैसा ही आचरण करना चाहिए। खान पान संग शुद्धि इसका ध्यान रखना पड़े। जो सिगरेट पीने वाला है, क्या कहा? ज्ञान में चलने वाला, अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला है तो वो ऊंचे पद पा न सके। दास दासी बनता रहेगा। क्यों? इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा दंड क्यों? इसलिए कि जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सका वो काम विकार को कैसे छोड़ेगा? असंभव। ये सिगरेट आदि कोई दैवी चीज नहीं है। कोई कहते हैं हम बीड़ी सिगरेट छोड़ देंगे, तंबाकू खाना छोड़ देंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। बाप कहते हैं बातें न बनाओ, शिव बाबा को याद करो, तुम्हें शक्ति मिलेगी इन आसुरी चीजों को छोड़ने की। ये आदतें अभी साफ छोड़ दो, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है उसमें सब धंधों में नुकसान होने वाला है। जब ये सारे ही धंधे चौपट होंगे तो चाय कहां से आवेगी? जब आदमी को पेट के लिए रोटी के 2 टुकड़े नहीं मिलेंगे तो चाय और बीड़ी सिगरेट पिएगा क्या? इसलिए कहते हैं अब ये सब फालतू आदतें छोड़ दो। जैसे कि कोई कंपल्सन किया जाता है, तब तुम्हारी सदगति होगी, नहीं तो दुर्गति में ही रह जावेंगे और दुर्गति वाली दुनिया में आकर जन्म लेंगे। दुर्गति की दुनिया है कलयुग और द्वापर युग। मैं तो सतयुग और त्रेता 2 युगों के लिए तुम्हारी सदगति करके जाता हूं। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, तो समझाने दी जाती है। देवताओं को इन चीजों का कभी भोग नहीं लगाया जाता। तुमको देवता बनना है तो ये सब छोड़ दो। तुमको तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना, तो तुम ये अच्छी चीजें क्यों खाते हो? खाते रहेंगे तो मुख से बदबू आती रहेगी। 30-5-66 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चों को बुद्धि में अच्छे अच्छे संकल्प चलना चाहिए। ये संकल्पों का भी भोजन होता है। श्रेष्ठ भोजन संकल्पों का करेंगे
तो श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। बाबा ने कब प्रवेश किया वो तो तिथि तारीख की वेला नहीं है। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनकी तो तिथि तारीख जन्मदिन आदि सब मनाते हैं, वेला भी बताई है। कृष्ण का जन्म रात्रि को दिखाते हैं। शिव के लिए शिवरात्रि कह देते हैं, भक्ति मार्ग में शिव जयंती नहीं कहते हैं। तो समझना है ना कि जरूर रात्रि में आया होगा, गर्भ से तो जन्म लेता नहीं। जो साकार में जन्म लेते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। साकार में प्रवेश तो करता है, लेकिन प्रवेश होना अलग बात है, और जिसमें प्रवेश हुआ उसके द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होना अलग बात है। गर्भ में भी बच्चा आता है तो पहले गुप्त होता है। 5 महीने का 4 महीने का गर्भपिंड निर्जीव होता है पेट में, फिर उसमें आत्मा चैतन्य प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने का पता तो नहीं चलता कब प्रवेश किया। ऐसे ही शिव भी जब आता है सृष्टि पर कोई मनुष्य तन में, तो पता नहीं चलता वो कब आया, कब आता है, कब चला जाता है। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में वो प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। अखबारों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, टीवी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, रेडियो के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ईमेल के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो जैसे गुप्त गर्भ में रहने वाला बच्चा जब बाहर आता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है। पहले माँ बाप जानते हैं, फिर मोहल्ले वाले घर वाले जानते हैं, फिर दुनिया जानती है। ऐसे ही शिव सुप्रीम सोल भी एक साथ संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है। जब पूरा ही प्रत्यक्ष हो जाता है तो जो ग्लानि करने में सबसे जास्ती भाग लेने वाले अखबार हैं वो ही गायन करने लग पड़ते हैं। जिन अखबारों के द्वारा सबसे जास्ती ग्लानि होती है वही अखबार सबसे जास्ती प्रत्यक्षता के निमित्त भी बन पड़ते हैं। तो मेरी जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि जयंती तो साकार की मनाई जाती है। तुम बच्चे जयंती मनाते आते हो, 68वीं शिव जयंती, 58 नंबर की शिव जयंती, ये देख करके भक्ति मार्ग वालों का फॉलो करके मनाते हो। नहीं तो तुमको भी पता नहीं है शिव कब आया। जब मालूम ही नहीं है तो क्यों मनाते हो। शिव जयंती शिव के आधार पर नहीं है, क्योंकि शिव अपने को कभी स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करता। शिव बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। उनका अच्छे से अच्छा बच्चा है कृष्ण बच्चा, वो कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कृष्ण बच्चा और उसके संगी साथी बच्चे, तो वो अष्ट देवताएं भी हैं जिनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है, जिनके लिए बोला है बाप का जन्म दिवस सो तुम बच्चों का जन्म दिवस। बाप की जयंती अकेले नहीं होती है, तुम बच्चों के साथ जयंती होती है। तो रात्रि दिखाते हैं, शिवरात्रि किस समय कितने मिनट आदि सारा हिसाब है। कृष्ण का तो हिसाब है, शिव जयंती का कोई हिसाब नहीं।
बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार। जयंती तो साकार की मनाई जाती है। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ा ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं जिसमें प्रवेश करती है उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। उनको अपनी स्मृति गायब हो जाती है। और मैं प्रवेश करता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसका चेहरा मोहरा नहीं बदलता, उसको अपनी स्मृति भी रहती है और ज्ञान भी सुनता है। जैसे गुलजार दादी में मनुष्य आत्मा ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की सोल प्रवेश करती है तो उनको सब भूल जाता है। और ब्रह्मा बाबा में जब शिव का प्रवेश होता था तो उनको सब कुछ याद रहता था। उनका चेहरा मोहरा बदलता भी नहीं था। गुलजार दादी का चेहरा मोहरा बदल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, अव्यक्त स्टेज बन जाती है। तो इससे साबित होता है कि सुप्रीम सोल शिव दिव्य जन्म लेता है। स्थूल रूप में उसके प्रवेशता की यादगार नहीं है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं ऐसे क्यों नहीं कहा? एक वचन बोलना चाहिए ना। इसमें नहीं बोला, इनमें प्रवेश करता हूं। क्यों बोला? क्योंकि प्रजापिता और ब्रह्मा, राम और कृष्ण दो विशेष आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करके शिव सुप्रीम सोल विशेष पार्ट बजाता है। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं फिर चला जाता हूं। बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी हो कर सकते हैं। कहां चला जाता हूं? परमधाम वापस चला जाता हूं? नहीं। और दूसरे दूसरे बच्चे हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं, जिन रुद्राक्ष में मुख दिखाए जाते हैं। कोई में एक मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 2 मुख, 14-14 मुख के रुद्राक्ष के मणके होते हैं। वो इस बात की यादगार है कि अनेक आत्माओं ने उनमें प्रवेश किया है और साथ साथ शिव ने भी प्रवेश किया है। इसलिए रुद्र की अक्ष, अक्ष माने आंख, वो रुद्र की आंख भी दिखाई जाती है। माना शिव की प्रवेशता की यादगार है मुख लेने की। तो वो रुद्राक्ष के मणके हैं, 108 मणके हैं। उनमें एक है मुकर्रर, जो आदि में भी और अंत में भी मुकर्रर होता है। बाकी का किसी में प्रवेशता का पता नहीं चलता है। एक में प्रवेशता का पता चलता है, वो दिव्य जन्म गाया जाता है। तो मैं आता हूं फिर चला जाता हूं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। क्या कहा? वो सुप्रीम सोल बाप बच्चों से आकर के मिलते हैं। अरे, और माउंट आबू में जाकर बच्चे नहीं मिलते हैं? क्या साबित हुआ? ब्रह्मा के तन में जब शिव आता था तो बच्चे माउंट आबू में जाकर मिलते नहीं थे? मिलते थे, लेकिन गलत फहमी से मिलते थे। समझते थे हम बाप के पास जाते हैं, लेकिन था कौन? कौन सा पार्ट था? माँ का पार्ट था। बाप से तो वर्षा मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। माँ के द्वारा वर्षा नहीं मिलता। माँ के द्वारा पालना मिलती है,
ज्ञान का दूध मिलता है, प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, सहनशीलता की शक्ति मिलती है। तो वहां ये नहीं कहेंगे कि बाप आकर के मिलते हैं। ये तो अब की बात है, जबकि प्रत्यक्षता होने वाली है, सूर्य उदय होने वाला है, ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, तो स्वयं बच्चों से जाकर के मिलता है। जब आते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं। क्या मॉर्निंग माना? सवेरा। कौन सा सवेरा? सत्यगुरु की सवेरा आने वाला है। और गुलजार दादी में आते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं या गुड नाइट करते हैं? क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। क्यों? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो रात्रि का स्वामी है, जिसे राकेश कहते हैं, राका माने रात्रि, ईश माने स्वामी, जो रात्रि का स्वामी है, वो गुलजार दादी में प्रवेश करता है। इसलिए गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा की सोल गुड नाइट करती है। और सूर्य आते हैं बच्चों से मिलने के लिए तो गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं तो राम राम और नमस्ते करते हैं। ये तो रूहानी बेहद का बाप है। कहते मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं। क्या? किन बच्चों का बाप हूं? है? एक दो का बाप हूं या 500 करोड़ का बाप हूं? है? 500 करोड़ का बाप है। लेकिन यहाँ तो बोला मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं। बच्चा ना, तुम सब बच्चों का। तो तुम जो कहा जाता है वो सामने वालों से कहा जाता है या जो 500 करोड़ सामने है ही नहीं उनसे कहा जाता है? सामने वाला है? किससे कहा जाता है? है? किससे कहा जाता है? बाप को पहचान। सामने वालों से तुम कहा जाता है ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों से आकर के मिलता हूं और तुम बच्चों का बाप हूं। माने जिनसे सन्मुख नहीं मिलता हूं उनका बाप नहीं हूं। बाप तो बच्चों के सन्मुख आकर के मिलते हैं। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनसे मिलते नहीं है। कहते हैं तुम शिव बाबा की संतान हो, तो बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। किस लिए? कि हम ऊंचते ऊंचे बाप की संतान है। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। क्या? वो सब हैं हद के बाप। हद के बाप से करोड़ 2 करोड़ अरब 2 अरब का वर्षा मिलता है। और ये तो बेहद का बाप है। तो बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, अपार खुशी का वर्षा देते हैं। 2500 वर्ष तक हमारी खुशी कायम रहेगी। तो बेहद का बाप हुआ ना, बेहद का वर्षा देने वाला हुआ ना। सतयुग में भी और त्रेता में भी, 2 युगों में हम सुखी रहेंगे। बाकी जो भी बाप हैं वो सब हद का वर्षा देने वाले। चाहे वो चंद्रवंशियों का ब्रह्मा बाप हो, चाहे वो इस्लामियों का इब्राहिम हो, चाहे क्रिश्चियंस का क्राइस्ट हो, चाहे बौद्धियों का बुद्ध हो, उनसे हद का वर्षा मिलता है और मेरे से बेहद का वर्षा मिलता है। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हारे सिवाय और किसी को नहीं मिलता। तो
तो बच्चे बाप को देख करके खुश होते हैं। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का लायक बनाए, फिर स्वर्ग की राजाई देते हैं। पहले लायक बनाते हैं, फिर राजाई देते हैं। प्रजा भी तो ऐसे कहेगी ना कि हमारा राज्य है, जैसे भारतवासी कहते हैं ये हमारा भारत देश है, तो तुम भी कहेंगे ये स्वर्ग का राज्य हमारा है, हमारे बाप का है। प्रजा भी कहेगी हमारा राज्य है, और दूसरे धर्म वालों का राज्य नहीं है। दूसरे धर्म की आत्माएं सब जाकर के परमधाम में बैठेंगी, उनको मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। और तुमको जीवन मुक्ति भी मिलती है और दुख दर्दों से मुक्ति भी मिलती है, तो तुम्हारी डबल प्राप्ति है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, और तो कोई तकलीफ बाबा बच्चों को नहीं देते हैं। रहो भी भले गृहस्थ व्यवहार में, क्या कोई कंपल्सन नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ना है। अगर बाल बच्चों का बंधन है परवरिश का, तो भले गृहस्थ व्यवहार में रहो। ऐसे थोड़े ही है कि सबको यहां आकर के बैठना है। सबको मना, जो भी बच्चे हैं जिनको छोटे छोटे बच्चों की पालना का बंधन है, उनको बाप के पास जाकर के नहीं बैठना। बच्चे पैदा किए हैं तो उन बच्चों की परवरिश भी करनी है। ऐसे नहीं बच्चे तुम पैदा करते जाओ और परवरिश करने के लिए बाप के ऊपर सौंपते जाओ। नहीं, अपना कर्म बंधन तुमको काटना है। ये सब यहां आकर के भाग आवे तो इतने सबको बाबा कहां रखेंगे। किस समय की बात बताई? ये उस समय की बात बताई जिस समय ब्रह्मा बाबा जीवित थे। अंत के लिए बात अलग है। अंत में तो जो भी 9 लाख आत्माएं होंगी, बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे, वो पालना लेंगे ही। इसलिए बोला है सारा का सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो विनाश के काल में इतने बच्चे कहां रहेंगे। सब बच्चों को इकट्ठा करना है। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? क्या कहा? 9 लाख हैं तो नंबर है ना, तो नंबरवार इकट्ठे होंगे कि एक साथ जाकर के माउंट आबू में इकट्ठे हो जाएंगे? है नंबरवार इकट्ठे होंगे। तुम बच्चे शांति धाम का अनुभव शरीर रहते रहते करेंगे या शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति का अनुभव करेंगे? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? शरीर में रहते रहते शांति धाम का अनुभव करना है। वो तब ही होगा जब शांति धाम की तरह ही आत्माएं सब जाकर के इकट्ठी बैठ जावे, इकट्ठी होकर के रहे। लेकिन वो आत्माएं हो, देह अभिमानी सांढे न हो। आत्मा अभिमानी होंगे तो माउंट आबू जैसी छोटी सी जगह में भी 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में कितनी आबादी थी? 9 लाख आबादी थी। 9 लाख आबादी को संदेश मिल गया था कि इतने ढेर बच्चों को साक्षात्कार हो रहा है, जरूर भगवान आया हुआ है। जो आदि में
सो अंत में तो एक ही बार सब सेंटर्स के बच्चे आकर के मिलकर के इकट्ठे हो जाएं तो वो ठहर सकेंगे? हैं? सारे ही 9 लाख बच्चे जो भी हैं, सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे, वो सारे ही माउंट आबू में अभी जाके इकट्ठे हो जाएं तो ठहर सकेंगे? नहीं ठहर सकेंगे। क्या होगा? क्योंकि नष्टो मोहा तो सब बने नहीं है। तो नष्टो मोहा न होने की वजह से अगर चले भी जाएंगे तो छोड़ करके भागेंगे। बाल बच्चे याद आवेंगे, मित्र संबंधी याद आवेंगे, बाल बच्चे उनको खींचेंगे या मित्र संबंधी उनको खींचेंगे और वो टिक नहीं सकेंगे। बहुत मुश्किल है। हाँ, दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इनकी भी कुछ युक्ति रचते रहेंगे। क्या? यज्ञ के आदि में 300-400 ही थे। अमेरिका के अखबार में पढ़ा कि हिंदुस्तान का एक जौहरी ये कहता है कि हमें 16,108 रानियां चाहिए। अभी 300-400 मिली है। ये तो आज की बात हुई। आदि में जो नजारा था वो 300-400 सरेंडर्ड वर्ग का नजारा अभी भी है एडवांस पार्टी में। लेकिन अभी स्थापना की प्रत्यक्षता बाकी है। ये स्थापना हो जाएगी, फिर संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी। 16,000 की भी बात नहीं है, वो तो राज परिवार है। 9 लाख पूरे ही परवरिश लेंगे जब विनाश होगा दुनिया का। माउंट आबू में बैठे बैठे विनाश का नजारा देखते रहेंगे। तो बोला बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इनकी भी कुछ युक्ति रचते रहेंगे। ये सब आसपास वाले मकान जो है वो सब खरीद करके लेने पड़ेंगे। कहां के आसपास के मकान हैं? तिरुपति के? कहां के आसपास के मकान लेने पड़ेंगे? कंपिल के? माउंट आबू की बात बताइए। ये मुरली कहाँ चल रही थी? मुरली तो माउंट आबू में चल रही थी। तो माउंट आबू में जो मुरली चल रही थी वो माउंट आबू के लिए ही लागू हुई ना। तो बोला ये सब आसपास के मकान माउंट आबू के खरीद करने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे तुम अपने मकान का कितना मांगते हो? 1 लाख 2 लाख? अच्छा ले लो। जो मांगेंगे उनको देंगे। समय पर तो लेंगे ना, लेना ही पड़ेगा ना। जब ऐसा समय आ जाएगा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि माउंट आबू के लोग तो अभी तक समझते नहीं है इस ज्ञान की गहराई को। अब तक भी नहीं समझ रहे हैं। उनको पैसे की वैल्यू होगी तो छोड़ करके चले जाएंगे, पैसे लेकर चले जाएंगे। तो समय पर लेना पड़ेगा। अभी अपन हाँ, अभी तुम बच्चों को पैसे की तो बात ही नहीं है। क्या इस यज्ञ में पैसे की न कभी कमी पड़ी है और न कभी पैसे की कमी पड़ेगी। जो झूठे झूठे सत्संग हैं उनमें भी कितना पैसा आता है। उन सत्संगों में पैसे की कमी पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है ना। तो बाप भी कहते हैं भले सारा माउंट आबू खरीदना पड़े, बच्चों को इकट्ठा करने के लिए भले हेलीकॉप्टर भी लेना पड़े, लेकिन पैसे की कोई परवाह नहीं है। बहुत पैसा आता रहेगा। ओम शांति।